तो दोस्तों आज हो गया है 10 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी, जल्द बुलाई जाएगी CWC की बैठक। जी आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिलहाल अपने पद पर बनी रहेगी। पार्टी का कहना है कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तब तक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। इस बीच पार्टी के अंदर पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का कार्यकाल 10 अगस्त यानी कि आज खत्म हो रहा है। इस बारे में सवाल किए जाने पर पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये सही है कि सोनिया गांधी को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले 1 साल पूरा हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पद खाली हो जाता है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कार्य समिति की जल्द बैठक बुलाकर अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। CWC की बैठक इस माह की शुरुआत में होने की उम्मीद थी, पर कुछ कारणों के चलते नहीं हो सका। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद बनाने के लिए चर्चा जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पास साहस, क्षमता और योग्यता है, ऐसा कहा है लोकसभा सांसद शशि थरूर। अगर वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहते राहुल गांधी तो पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा शशि थरूर लोकसभा सांसद कांग्रेस ने कहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, उत्तर बिहार में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव से बाढ़ कटाव का संकट अभी कई जिलों में कायम है। रविवार को बागमती का जलस्तर बढ़ने से दरभंगा शहर के आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर के पश्चिमी इलाके बेला जलान कॉलेज इलाका, नया घराड़ी समेत कई मोहल्ले में पानी 1 से 2 फीट तक पहुंचा है। NH 57 की ओर से बाढ़ का पानी आने के कारण कई अन्य मोहल्ले में स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरभंगा के शहरी क्षेत्र से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी कई दिनों से फैला हुआ है। अब तक नाव की सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सिंगवाड़ा प्रखंड में कमतौल भड़वाड़ा सड़क पर पानी चढ़ने से यातायात बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। उधर हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ का पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इससे लोगों की परेशानी बनी हुई है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में 3,934 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इस प्रकार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 89,720 हो गई है। राज्य के 14 जिलों में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 786 नए संक्रमित मिले हैं। इनके अतिरिक्त बेगूसराय में 244, भोजपुर में 109, पूर्वी चंपारण में 162, गोपालगंज में 115, कटिहार में 177, मुजफ्फरपुर में 128, नालंदा में 103, रोहतास में 131, सहरसा में 108, समस्तीपुर में 146, सारण में 160, वैशाली में 132 और पश्चिमी चंपारण में 108 नए संक्रमित की पहचान की गई है। आज की चौथी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए उसे देखते हैं। कि बिहार में जो ये भाजपा की और जदयू की ये सरकार बैठी हुई है, ये संविधान की शत्रु सरकार है, गरीबों की, मजदूरों की, समाजी रवादारी की मुखालिफ सरकार है, तालीम को बर्बाद करने वाली सरकार है, नौजवानों के रोजगार को खत्म करने वाली सरकार है, करप्शन को बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और इसको पदमुक्त करना चाहिए। इसी में बिहार की भलाई है। लेकिन जाहिर है कि मजबूत उन लोगों ने अपनी जड़ें गाड़ ली हैं, तो उनको हटाने के लिए एक महागठबंधन के लायक एक गठबंधन बनना चाहिए और उस गठबंधन को एक लार्जर अलायंस बने, उसकी जरूरत है। क्योंकि बिहार में कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई दल ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर उसको हटा सके। तो जाहिर है कि उसके लिए मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह से इन फिरका परस्ती को हवा देने वाली सरकार को अगर हटाने के लिए अगर कोई भी गठबंधन बनता है तो हम उसके जाने में हमको कोई गुरेज नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि सबको सम्मान मिले और उनको भागीदारी मिले। उस एतबार से ऐसे गठबंधन में जाने का इरादा मैंने पिछले साल भी जाहिर किया था, मैंने इस साल भी दिया है कि साहब हम जाने के लिए तैयार हैं और इनको रोका जाए। हम पर बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं। 2015 में भी जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था और 2019 में भी जब हम पार्लियामेंट का इलेक्शन है, आप लोग किसे गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? तो हम अपने तमाम तर शुभचिंतकों को, दानिश्वरों को, अजीम सहाफियों को, मिल्ली संगठन के प्रभारियों को, मिल्ली संगठन के हमारे मिल्ली तंजीमों के हम अपने मुअज़्ज़ज़ तरीन रहनुमाओं से भी अपील करते हैं कि साहब हमारी लड़ाई अगर दुरुस्त है, चूंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे इलेक्शन के लिए हमें दुआएं दी हैं, हमारी हिमायत की है। मैं ये समझता हूं कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप तहसीन की नज़रों से आप देख रहे हैं और आप देख भी रहे हैं
कि एमआईएम जो कुछ काम कर रही है हैदराबाद में, यकीनन है कि वो अपने आप में एक मिसाल है हिंदुस्तान की सियासत के लिए। तो आप अगर उसे पसंद करते हैं तो आप हमारी रहनुमाई भी कीजिए और आप हमारी मदद भी कीजिए। आपकी जो नसीहत हमको मिलती है, गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं अब आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप मेरा गठबंधन करा दीजिए, क्योंकि आपकी रसाई बहुत सारी सियासी पार्टियों से है। और मैं ये भी कहता हूं कि उन दानिशवरों से जो लोग हमें मशवरा देते हैं, उन बुजुर्गों से, मिली तंजीमों के जिम्मेदारों से कि आपने गठबंधन क्यों नहीं कराया है, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी, गठबंधन करा दीजिए। और अगर आप गठबंधन न करा सकें तो फिर मुझे नसीहत मत कीजिएगा। और साथ ही आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो तमाम तर शख्सियात जो हमें गठबंधन करने की तलकीन करते हैं, अगर हमारा गठबंधन नहीं करा पाते हैं इन पार्टियों से जो पार्टी के कहती है कि हम बीजेपी और जदयू को हटाना चाहते हैं, और उनसे आपके ताल्लुकात भी है, उनके लिए कभी आप दुआएं भी करते हैं, उनके लिए हिमायत भी करते हैं, तो आप अगर हमारा गठबंधन नहीं करा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको भी एहतसाब करने की जरूरत है कि इन पार्टियों में आपको क्या मकाम दिया जा रहा है। और साथ ही उसके बाद अगर हम ज़्यादा जगहों पर इलेक्शन लड़ें तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, चूंकि हमें हर हाल में राह तलाश करनी है, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यही डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते, है ना। अगली जाति का कोई भी हो तो उसके वोट का वैल्यू उतना ही है। कोई निचली जाति का जिसको कहते हैं पाप वाला जुमला, उनका भी वही है, गरीब का भी, ठेला चलाने वाला का भी वही वैल्यू है, और देश के राष्ट्रपति का वोट का वही वैल्यू है। इसके माने ही है यहाँ पर गिनती पर आप अगर वो कर रहे हैं तो हमारी जितनी तादाद है, दलितों की, पिछड़ों की, अकलियतों की जो तादाद है, उस तादाद से उसको नौकरी भी दीजिए, नौकरी नहीं दिया आपने। उस तादाद से उनकी माली हालत अच्छी हो, आपने नहीं दी। कारोबार में उनको हिस्सा दीजिए, वो नहीं दिया। अब एक लोकतंत्र का पर्व है जहां वोट डालकर अपना नेता चुनेंगे, तो जाहिर है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम आप लोगों को साफ कर देते हैं बात कि लोग आ रहे हैं सियासत में वजीर बनने के लिए, वजीर आला बनने के लिए, ठेकेदारी के लिए आ रहे हैं, रंगदारी के लिए आ रहे हैं, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एमआईएम इन चीजों के लिए नहीं आ रही है। एमआईएम हक और इंसाफ के लिए आ रही है। एमआईएम का आप हैदराबाद में देख लें, वजारत की कुर्सियों को लात मार दी गई और लोगों के लिए काम करने के मौके तलाश किए गए। और आपका ये खाकसार जो आपका खादिम है, मैं आपके सामने में खड़ा हूं, जदयू के लोगों को याद होगा अपने गिरबान में झांके, इन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं जीतोगे एमपी में तो हम 4 लोग, तुम लोग हो, 4 लोगों में से तुम लोगों को हम वजीर बना देंगे। 3 बनाए भी गए थे। और मैंने उस वक्त क्यों छोड़ दिया था इनका साथ, दामन इसलिए छोड़ दिया था कि साहब बीजेपी से आपके रिश्ते अंदर अंदर हैं, तो आप कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते हैं बिहार के आम जनों के लिए। हमने उसका दामन छोड़ दिया। तो इसलिए मैं शोहरत, इज्जत, दौलत से पड़े हक और इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। उसी लड़ाई लड़ने के लिए हम कहते हैं कि गठबंधन ले लो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज पूरे बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर जिला में हमारी तंजीम खड़ी हो गई है, हमारे लोग इस पोजीशन में। और मैं ये भी चैलेंज करता हूं पार्टियों को कि बिहार में 1-2 जमात हो सकती है जिसके पास वोट ट्रांसफर करने की कुव्वत हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अकलियतों और दलितों के दरमियान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सकती है। जिस विधानसभा में भी हो 5,000, 10,000, 20,000 वोट ट्रांसफर करने की सलाहियत अगर किसी में है तो वो एमआईएम के पास है, वो एमआईएम के पास है। हमारे केडर जिनको कहा जाएगा कि वोट दो तो वोट देने के लिए तैयार होंगे। अगर हमारा नुमाइंदा वहां नहीं भी होगा तो किसी की हिमायत करके जिता भी सकता है, किसी की हिमायत करके हारा भी सकता है। इसलिए वो लोग हमारी ताकत का अंदाजा करें और हमें कम आंक रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको जितनी ताकत है हम उस ताकत से लड़ेंगे, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। आज की 5वीं बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाप सुबह पप्पू यादव खूब बरसे, पूछे तीखे सवाल। तो कौन कोरोना से मर रहा है, कौन बगैर कोरोना से मर रहा है, यह बिल्कुल गौण हो चुका। और इसमें सुशासन बाबू की भूमिका बहुत ही गलत है। चौथी चीज, एक भी डॉक्टर पॉजिटिव केस को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को कोई सुविधा सुशासन बाबू नहीं दे रहे हैं। पूरा बिहार आज कोरोना वायरस बाढ़ से डरी और सहमी है, लेकिन पूरी मंत्रिमंडल क्वारंटाइन है। पूरा मंत्रिमंडल बिहार की जनता को मरने पर मजबूर कर दिया है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बाद अभी तक बाढ़ में केंद्रीय टीम नहीं पहुंची और न ही दिल्ली ने बिहार के
60 लाख लोगों के लिए कोई घोषणा किया? काहे? क्या बिहार पाकिस्तान में है? क्या बिहार नेपाल में है? क्या बिहार बांग्लादेश में है? क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कारण है कि बिहार के एक एक लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया गया?